से मौजूद हूँ अफ़ज़ाल अहमद मरहूम साहब की रहायशगाह के बिल्कुल बाहर। तो आज जवाद साहब से हम पूछेंगे कि अफ़ज़ाल साहब का इनके साथ रिश्ता कितना पुराना है। भैया हम 79 में मैंने उनको पहली दफा देखा था, उनके साथ ड्रामा किया था। आज आखा बारशा मुझे कहा करते थे कि यार ये तमासील मैं को अपने लिए तो नहीं बना रहा, ਤੁਹਾਡੇ लोगों ने कि तुसी आओ थे अपना रिस्क माओ। अफ़ज़ाल साहब के बारे में मैं बता दूं, हर साल जब 1 जनवरी आता था तो वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होते थे। ओह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान यानी अल्लाह। नया साल का आगाज वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में बैठ के करते थे। मेरे से ना वो अशार सुना करते थे, रब की गुंजलदार बुझारत रब भी किड्डा चंगा खोलन लगे पेच ऐसे काफर हो जाए, पूरी नज़म उनको सुनाते थे और वो दाद देते थे, इतनी दाद देते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन से मौजूद हूँ अफ़ज़ाल अहमद मरहूम साहब की रहायशगाह के बिल्कुल बाहर। सबसे पहले जो सेलिब्रिटी पहुँचे हैं वो जवाद साहब पहुँचे और माशाल्लाह इनकी खूबी है कि किसी भी जगह पे सबसे पहले वहाँ पे ज़ाहिर इज़्ज़त के लिए पहुँचते हैं। तो आज जवाद साहब से हम पूछेंगे कि अफ़ज़ाल साहब का इनके साथ रिश्ता कितना पुराना है और हम देख रहे हैं कि इस साल बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हमसे दूर हो गई हैं और कितना उनका जो है इंडस्ट्री में कितना उनका नाम था। आज उनके जाने के बाद जनाब क्या कितना लॉस होगा हमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जवाद साहब, आपका अफ़ज़ाल साहब से कितना पुराना तल्लुक़ है। भैया हम 79 में मैंने उनको पहली दफा देखा था, उनके साथ ड्रामा किया था आज आखा बारशा। उससे पहले तो हम दूर से उनको देखते थे और उनका जो ग्रेंजर था, उनका पर्सनैलिटी थी, तो हम तो बड़े दबक के रहते थे, दूर दूर रहते थे। लेकिन जब उनके साथ काम करने का मौका मिला तो एक शफीक बाप, एक बड़ा भाई, इस तरह उन्होंने मेरे साथ ट्रीट किया, सबके साथ जो हम न्यू कमर्स थे। और ख़ुद कहते थे कि तुम ये कहो मैं इस तरह रिएक्ट करूँगा, तुम इस तरह, फिर तुम्हें क्लैप आएगा, फिर हम तमासील जब बनने तक का जो टन्योर था वो हम इकट्ठे रहे। मुझे कहा करते थे, मुल्तान हम ड्रामा कर रहे थे, कहते तुम वहाँ जाके उसकी बुनियादों में दुआ करके आओ। इतना शफीक स्टेज के ऊपर हमें गाइड करना, रिहर्सल्स में गाइड करना, फिर हमें अपना फैमिली मेम्बर बनाना, सारी सारी रात हम इकट्ठे रहते थे। तो मुझे कहा करते थे कि यार ये तमासील मैं को अपने लिए तो नहीं बना रहा, ਤੁਹਾਡੇ लोगों ने कि तुसी आओ थे अपना रिस्क माओ, एक आसानी नाल अपना काम करो। तो इतना बड़ा इदारा हमें दे गए हैं इसलिए कि लोग वहाँ अपने रोटी कमाएं खाएं, छोटे से लेकर बड़े तक सबसे हर एक के साथ एक कंटिन्यूटी थी उनकी। जी जवाद साहब, हमने उनको मूवीज़ में और स्टेज में हमेशा एक गुस्से वाले किरदार में देखा कि जनाब वो जब डायलॉग डिलीवरी अपनी अदा करते थे तो हीरो के ऊपर जो है डर पैदा हो जाता है या शायद कुछ कर ही ना दें। रियल लाइफ में वो इस किस्म के विलन इंसान थे या बड़े शफीक इंसान, प्यार मोहब्बत करने वाले। उनको जो अल्लाह ने आवाज़ दी थी ना, वो तो ऐसे ही लगता था कि जैसे अभी नाराज़ हो जाएंगे या, लेकिन जब वो बोलते थे सारी रात हंस हंस के पोइट्री सुननी मुझसे, फिर दूसरों से, फिर दाद देनी, खाने के बगैर कभी नहीं आने देते थे सारी रात। यानी वो तो माँ की तरह थे, प्यार ऐसा, आवाज़ माशाल्लाह ऐसी कि बड़े बड़े लोगों में, जर्नल्स में भी बैठे हैं तो एक आवाज़ का रूप है। और माशाल्लाह बड़े बड़े हमारे ऑफिसर्स, बड़े बड़े ज़िम्मेदार उनके दोस्त थे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी था, जहाँ बैठते थे वो लगता था कि यही है बीच में। अल्लाह ने ऐसा उनको पर्सनैलिटी, शक्ल, आवाज़, कद, फिर लिबास का कि पैंट पहनी हुई है तो बैठ नहीं रहे, कि शादी बैठ नहीं रहे और यार इसकी क्रीज ख़राब हो जाए। यानी कि खुश लबास थे, खुश शक्ल थे, खुश लिबास थे जनाब। उनके बारे में जवाद साहब ये भी मशहूर था कि कोई नया डिज़ाइन आता था सबसे पहले वो उसको एक्सेप्ट करते थे और उसको अपने ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी करते थे। डायरेक्टर्स को कहते थे कि ये चीज़ मेरे पे आप अप्लाई करो। वैसे आम जिंदगी में गाड़ी लिए तो गाड़ी के कलर के सूट सलवाने, टाइज, सॉक्स, शूज़, फिर चीरिंग, बहुत ही नफीस। यानी कि जो आज की जनरेशन फैशन करती है उन्होंने आज से 50 साल पहले वो चीज़ कॉपी करना शुरू कर दी थी कि की चेन मैचिंग हो, की चेन की शर्ट के मैचिंग हो। एजिसोनियन थे। फिर पंजाबी फिल्मों में इतना पढ़ा लिखा आदमी और लगता था कि ये पंजाबी हैं, जानते थे ना। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू, हर ज़बान पे फिर इल्म, पढ़े लिखे थे। बस उनका खला तो आपको पता जो भी चला जाता है उसका पूरा नहीं होता। जैसे अभी हमारे इस्माइल तारा साहब भी चले गए तक, तो ये हमें खुशी है कि वो ऐसी यादें छोड़ गए हैं, एक ऐसा इदारा छोड़ गए हैं
कि जब तक रहेगा तो अल्लाह जवाब ताला साहब, उनको। तमासील की हिस्ट्री क्या है? सुना कि जनाब अपना वज़ार साहब ने एक रिवेंज के लिए शुरू किया था जनाब कि अपना मैं बनाऊंगा यहाँ पे, ताकि मेरे फनकार जो मेरे दोस्त अहबाब है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। क्या इसके पीछे मकसद क्या था, थीम क्या थी उनकी? उस वक्त सिर्फ अल हमरा था जी बिल्कुल सर। और ओपन थिएटर भी तकरीबन बंद कर दिया, कोई ऐसा मसला हो गया। तो एक्टर्स को काम करने का ना वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, एक्टर ज़्यादा होते जा रहे थे। तो फिर हज़ार साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरे बच्चे हैं और ये बेरोज़गार ना हो जाएं, तो उन्होंने फिर तमासील या कि कोई बेरोज़गार ना है, सब आके काम करें, इस जज्बे के तहत उन्होंने ये शुरू किया। तो फिर अल्लाह ने कामयाबी दी। अलहमरा के बाद पहला प्राइवेट थिएटर तमासील था, फिर उसके बाद बाकी बनते गए। अच्छा जवाब साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है कि अफजाल साहब अपना कोई भी ड्रामा रिकॉर्ड नहीं करवाते थे? वो कहते जिसने देखना है जनाब के थिएटर में आके मुझे देखे। उनका एक ड्रामा था मैली चादर, उसके लिए इनको बड़ी एक ऑफर मिली थी कि आप ड्रामा रिकॉर्ड करवाएं, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करवाया था। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये बात सही है। क्यों कि उसका फिर नतीजा क्या निकला कि 1.5 साल से ज़्यादा चला वो। 2.5 साल वो ज़्यादा। अगर वो रिकॉर्ड पे आ जाता तो लोग फिर घरों में देख लेते। ये जो हमारा सिनेमा गोइंग जो पब्लिक ख़त्म हुई है, ये यही इसी वजह से हुई है ना कि सीडीज आ गई, सीडीज आ गई, वो देखना शुरू करते। तो उन्होंने इस पर स्ट्रिक्टली इसको बड़ा फील किया और नई रिकॉर्डिंग होने दिया। यही वजह थी कि 2.5 साल चला और फिर पूरी वर्ल्ड में फिर उसका नाम हुआ। और ऐसा ड्रामा मेरा ख्याल है दोबारा बना भी नहीं। अच्छा जी, 20 साल वो पैरालाइज भी रहे, लेकिन उनके जहन में वो यादें वही थी। जो भी उनसे मिलता था वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तो आपकी इस दौरान जब मुलाकात उनसे हुई तो क्या वो आपसे शेयरिंग करते थे? मेरे से ना वो अशार सुना करते थे, और जब मैं वो शेर पढ़ना तो रब की गुंजलदार बुजारत रब भी किड्डा चंगा खोलन लगे पेच ऐसे काफर हो जाए, पूरी नज़म उनको सुनाते थे और वो दाद देते थे, इतनी दाद देते थे मुझे महसूस ही होता कि ये बोल नहीं पा रहा है। लेकिन वो उनके फेस एक्सप्रेशन से, फेस उनके हाथ का एक्सप्रेशन। वो जो मारते थे वो। और कभी अगर नाराज़ भी होते तो वो भी मुझे पता चला कि नाराज़ हो गए हैं। अच्छा जवाब साहब, कभी आपको रियल लाइफ में डर लगा उनके साथ काम करते हुए कि यार ये अफजाल साहब का जनाब एक नाम है, वो थरथरी डाल देते हैं स्टेज पे आगे? कभी ऐसा फील हुआ आपके वो साथ? जो बड़ों का डर होता है ना, उस ज़माने में एक जो जूनियर का सीनियर के साथ एक अदब का ताल्लुक था, वो तो था ना। हम उनके सामने वो बात नहीं कर पाते, पर वो डांटा भी करते थे, और तू स्टेज पे कि क्या, सॉरी सर था पुत्र सर आए। तो अदब था वो बड़ों का। तो फिर ये अफजाल साहब तो वैसे सारे इनका अदब और प्यार, इतनी शफकत के बावजूद हम उनसे डरते थे। अच्छा, इनका नाम बड़ा मशहूर हुआ था इंडस्ट्री में, अफजाल चिट्टा साहब। इनके दोस्तों ने डाला था कि इनकी माशाल्लाह खूबसूरती देख के जनाब ऑडियंस ने डाल दिया था। वही चिट्टे थे, उनका रंग ही इतना चिट्टा था कि वो माशाल्लाह सर हमने देखा जवाब साहब, इंडियन से जो भी सुपरस्टार्स आए, विनोद खन्ना साहब आए, दिलीप कुमार साहब आए, वो इतने बड़े बड़े हीरोज को छोड़ के अफजाल साहब से टाइम गुजारना पसंद करते हैं। क्यों? उनकी रजिदल कुमार साहब आए, जैसे बता। दिलीप साहब सबसे बड़े, तो जो भी आया उसको मिलना चाहा, क्योंकि वो लगता था कि यही एक फनकार। जैसे मोहम्मद अली साहब भी उनकी आवाज में था बिल्कुल, किसी का नाम है नीचे ना चला जाए, लेकिन जैसा मोहम्मद अली साहब और सुल्तान, तो इसी तरह अफजाल साहब उन सब में एक नुमायाँ थे। क्योंकि एक तो एजुकेशन की ज़्यादा थी, बात करने का फ़न जानते थे, और हर किस्म की गुफ्तगू, मजहबी हो, फ़न की हो, किसी लिटरेचर की हो, पॉलिटिकल हो। फिर डॉक्टर कदीर साहब अल्लाह बख्शे उनके बड़े दोस्त थे। तो ऐसे तो नहीं दोस्त होते, बड़े बड़े जन्नत उनके दोस्त ऐसे तो नहीं होते जब तक किसी के पास नॉलेज ना हो, बात का ढंग ना आता हो। तो माशाल्लाह हर मजलिस के वो एक यानी नुमायाँ स्टार थे। जवाब साहब ये कहते हैं कि इंसान की अगर दो चीज़ें अच्छी हों तो जन्नत पे वाजिब है, एक हकूकुल अल्लाह और हकूकुल आबाद। हकूकुल आबाद में तो जनाब जिस शख्स से भी पूछा हमने उनकी तारीफ़ की है। आप जब जनाब आपने सुन्नत रसूल रखी, आप इस तरफ आया, बाकी दो को तबलीग दी, तो आपने जनाब आए इनके पास अफजाल साहब के पास, आपने क्या कहा अफजाल साहब आप भी हमारे साथ चले गए? अफजाल साहब के बारे में मैं बता दूं, हर साल जब 1 जनवरी आता था जी जी, तो वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाजिर होते थे। ओ वाह, सुभान अल्लाह, यानी नया साल का आगाज वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में बैठ के करते थे। और बाकी इंडस्ट्री पार्टी, सुभान अल्लाह। क्या यानी कि हैप्पी न्यू ईयर का जो पहला दिन है नाज़रीन, कि हम लोग जितने भी स्टार्स देख लें, स्टार्स के आम बंदा यहाँ पे सेलिब्रिटी बाहर इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन अफजाल साहब रोज़े रसूल के कदमों में होता है। ये बहुत बड़ी सादत है जनाब उनके लिए, और हम बाकी तमाम नौजवानों के लिए भी कितने बड़े फनकार थे वो। जवाब साहब आखिर में नौजवानों के लिए कोई पैगाम दे दें जनाब, जो अब इंडस्ट्री में हैं लेकिन वो ज़िंदगी को वो। देखो आज जो अफजाल साहब चले गए ना,
तो उनकी सबसे जो अच्छी बात लगी मेरा ख्याल है वो यही है कि वो हर साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठे होते थे। कितना कोई भी हो, लेकिन इस घर के तो सारे, खुद भी सैयद थे माशाल्लाह, तो इस घर के सारे गुलाम हैं, फनकार हो, सियासतदान हो, हैं तो हजूर के गुलाम। बेशक तो वो जो उनके अंदर एक कूट कूट के हजूर की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत भरी हुई थी, ये हम सब में होनी चाहिए। इंशाअल्लाह नाम होगा, फ़न में भी नाम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपने अल्लाह से मोहब्बत, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आले मोहम्मद से मोहब्बत, ये शर्त है, ये उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दें और प्लीज़ आप अफजाल साहब के लिए दुआ फरमाएं, क्योंकि जनाब देखें हम यहाँ पे आए तो हमें पर्सनल लाइफ का अंदाज़ा हुआ कितने वो खूबसूरत इंसान थे। अल्लाह से जो उनको जन्नत में जगह अता फरमाए और उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।